हाँ, हमने क्या पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में, पहले पढ़ लिया था। कौन हो रहा है? चल, और हमने पहले पढ़ रखा है एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला प्रोसेस मतलब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहला प्रोसेस था वो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल था। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में एक टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे तब जाकर हम सोइंग को पढ़ सकेंगे। क्यों? प्रिपरेशन ऑफ द सोइंग को पढ़ने से पहले हमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को पढ़ना होगा। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में 3 आते हैं, प्लग, होय और कल्टीवेटर। तो अब हम इसी के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे, प्लग, होय और कल्टीवेटर क्या होता है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में हमें इसके बारे में देखना है। तो बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। सोइंग से पहले देखो, ये हमारा सोइंग है। सोइंग से पहले क्या करना पड़ेगा? सॉइल को तोड़ना पड़ेगा, सॉइल को ब्रेक करना पड़ेगा। सॉइल को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टू गेट बेटर यील्ड के लिए कहता है, बेटर उपजाऊ के लिए। समझ गए? दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो इसको सॉइल को कैसे तोड़ेंगे? तो सॉइल को तोड़ने के लिए ना बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 2-3 टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट। तो अब देखो, द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर 3 टूल्स, प्लग, होय एंड कल्टीवेटर। एक बात बताओ, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे सोइंग से पहले एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में क्या आता है कि सॉइल को तोड़ने वाली वैसे कौन से टूल्स हैं? तो प्लग, होय और कल्टीवेटर। अब नेक्स्ट में देखेंगे। सबसे पहले प्लग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, प्लग के बारे में ये डिफिनीशन है, रट लेना जैसे भी हो। दिस इज़ बीइंग यूज्ड इन सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल। टिलिंग मतलब मैंने देखा था पहले प्लगिंग, टिलिंग और प्लगिंग यही है ना दूसरा नाम, टिलिंग और प्लगिंग, सॉइल को तोड़ना। एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, और प्लग का काम है, प्लग में कहता है फर्टिलाइज़र भी ऐड होता है क्रॉप में। कहता है दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। एडिंग फर्टिलाइज़र इसका इस्तेमाल करते हैं। रिमूविंग द वीड्स को हटाने के लिए। एंड टर्निंग द सॉइल। कंप्लीट। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ ड्रोन ऑन अ पेयर ऑफ बुल्स। ये जो होता है ना, ये वाला यही, तो ये ना वुड्स का बना होता है, लकड़ी का होता है। ये नीचे ना ये होता है आयरन वाला। ये क्या करता है, जैसे जैसे ये हो गया साफ्ट, जो बैल के कंधे पर होगा, ये देख रहे हो, ये वाला ये बैल के कंधे, और बैल जैसे जैसे आगे चलेगा ये नीचे से ज़मीन को लूज़ करता जाएगा, ज़मीन को टीयर करता जाएगा, फाड़ता जाएगा। कंप्लीट हो गया। कहता इट कॉन्टेन स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप, उसको बोलते हैं प्लग शेयर। ये जो स्मॉल ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है ना, इसको बोलते हैं प्लग शेयर। याद रखना प्लग शेयर, इसको याद ही रख लेना। और कहता है द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लग शाफ्ट। ये जो ये है ना प्लग शाफ्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट, वुड वाला। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। ये देखो, एक एंड पे यहाँ पे हैंडल है, देखो हैंडल है ना, यहाँ पे हैंडल है। कहता है द अदर एंड अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, जो बैल के कंधे पर लगेगा। वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड अ मैन कैन इजली ऑपरेट अ प्लग। एक इसको ऑपरेट करने के लिए, प्लग को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? एक पेयर चाहिए बुल का, और एक वो मैन चाहिए। कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ो। अब क्या कह रहा है? द इंडिजिनस वुडन प्लग इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। अब आयरन प्लग में बदल गया है, आजकल आयरन प्लग इस्तेमाल होता है। अब होय के बारे में देखेंगे। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। इसका रोल क्या है? वीड्स को रिमूव करना और सॉइल को लूज़ करना। क्या? यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड लूजिंग ऑफ सॉइल्स। इसके पास एक लॉन्ग रॉड होते हैं, वो जो कि आयरन का होता है, वुड और आयरन का होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन, देखो ये वाला बेंट प्लेट जिसको बोलेंगे, ये आयरन का होता है। बेंट प्लेट किसका होता है? आयरन का होता है। इज़ फिक्स्ड टू वन एंड, एक एंड पे फिक्स होता है। लाइक अ ब्लेड, ये देखो लाइक अ ब्लेड, ये लाइक अ ब्लेड है ना, लाइक अ ब्लेड। कंप्लीट हो गया।
इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल, ये किसके द्वारा पुल्ड होता है? देखो ये बीम है ना, ये बीम, तो ये बीम एनिमल के कंधा पे रखाएगा और ये पुल किया जाएगा, समझ गए? अब आगे देखो, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउअडेज प्लगिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। कंप्लीट वही है मेन इसका डिफिनीशन, कल्टीवेटर का डिफिनीशन, जो रोल है इसका प्लग का, वही कल्टीवेटर का, समझ गए? ये क्या करता है? ट्रैक्टर जैसे जैसे ये देखो, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चलेगा, ये क्या करेगा? ये खेत को लूजनिंग करना स्टार्ट कर देगा, खेत को लूज़ करना स्टार्ट कर देगा, और पूरे जितना भी मैन्योर होंगे निचल कर सब मिक्स हो जाएगा। कहता है द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स द लेबर टाइम। इसका मेन इंपॉर्टेंस है कल्टीवेटर का, मेन पॉइंट। डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ कल्टीवेटर, तो यही बोल देना रोल क्या है? द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड टाइम। कम मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि इनके बारे में एक ही पॉइंट ही है, और एक ही पॉइंट में ना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, समझ गए?